व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास की फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट डिवाइस के ऊपर जो कि है हमारे पास ट्रांसफार्मर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। फिर हम लोग इसका जो प्रिंसिपल है वो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है। और लास्ट में हम लोग इसका वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं और कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसको हम लोग किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये जो ट्रांसफार्मर है ये वर्क किस तरह करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 10th फिजिक्स, लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। हम लोगों ने तकरीबन इसमें 9 लेक्चर्स 9 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। ये आज हमारा 9वां जो है टॉपिक है। इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया एसी जनरेटर के ऊपर। एसी जनरेटर को हम लोगों ने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया। पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एसी जनरेटर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में यानी इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 2 में फिर हम लोगों ने जो एसी जनरेटर है ये एसी करंट को किस तरह प्रोड्यूस करता है इस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यानी मींस लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया एसी जनरेटर के ऊपर। आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 9 में वो ट्रांसफार्मर के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नीड क्या है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वी यूज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग खुद समझते हैं कि हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उस एग्जांपल से आप खुद ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों को जो सप्लाई आती है दैट इज अबाउट 240 वोल्ट। जो बिजली हमारी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है वो तकरीबन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 240 वोल्ट होता है। लेकिन हमारे जो घरों में जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, जो मोबाइल की बैटरी है वो कितने, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट। यानी मोबाइल का जो बैटरी है डियर स्टूडेंट्स उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। और हमारे पास जो घरों में जो सप्लाई आते हैं तो वो कितना है, वो 240 वोल्ट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मोबाइल की बैटरी को चार्ज देते हैं, हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो हम लोग डायरेक्ट 240 वोल्ट को हम लोग डायरेक्ट तो इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है। सो इसके लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत होते हैं जो ये 240 वोल्टेज जो है कि इसको क्या करे, डिक्रीज करे। इस 240 वोल्टेज है इसको डिक्रीज करे 5 वोल्टेज तक। सो इसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होते हैं। बेसिकली उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। यानी मैं आपको एक बात साफ साफ डियर स्टूडेंट्स बताता हूं कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम किसके साथ है, वोल्टेज के साथ है। यानी ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, वोल्टेज के साथ। सो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर को हम लोग डिफाइन किस तरह करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर। बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर को इस तरह डिफाइन कर सकता है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वोल्टेज। यानी ट्रांसफार्मर डे स्टूडेंट्स एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो या तो वोल्टेज को इंक्रीज करता है या तो इंक्रीज किए गए वोल्टेज को वो डिक्रीज करता है। यानी साफ साफ एक बात बता रहा हूं डे स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर का एक ही काम है, उसका काम है वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना। अभी वोल्टेज क्या है ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के ऊपर। सो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करे उस ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी अ ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेस द वोल्टेज इज नोन एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लिसन डियर स्टूडेंट्स once again, a transformer which increases the voltage is known as a step up transformer. सही है डियर स्टूडेंट्स, इजी है। प्लीज लर्न द फिजिक्स
बाय क्लियरिंग द कंसेप्ट। और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है उस ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप डाउन। Such a transformer which decreases the voltage is known as a step down transformer. In such transformer or such type of transformer which increases the voltage is known as a step up transformer. जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है स्टेप अप कहलाता है, और जो ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्टेप डाउन कहलाते हैं। उस ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। जिस तरह हम लोगों ने एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल था स्टडी किया वो हम लोगों ने, और एएमआई था, और इसी तरह हम लोगों ने जो स्टडी किया डीसी मोटर का फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी तरह आज हम लोग डे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल जो है, the principle of the transformer is mutual induction. The principle of transformer is mutual induction. स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर आज ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया है। सो यहाँ पे मैं फिर भी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जब आपके पास दो कॉइल्स हो, दो कॉइल इन अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। एक कॉइल में से करंट फ्लो होता है और वो करंट लगातार चेंज होता है। अगर आप इस करंट की चेंजिंग का जो इफेक्ट है अगर आप दूसरी कॉइल में स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी अगर आपके पास दो कॉइल हो, फॉर एग्जांपल एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, अगर ये जो ब्लैक कॉइल है इसमें से करंट फ्लो होता है, वो करंट लगातार चेंज होता है, तो जिधर करंट फ्लो होता है वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल के साथ लगातार चेंज होते हैं, इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है विदाउट टचिंग। सिर्फ यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जब चेंज होते हैं वो इससे पास आउट होते हैं, जिसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। वो फ्लक्स जब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो इस कॉइल में क्या चीज प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड करंट। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइल ये है, इसको मैंने टच कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, और एक कॉइल हमारे पास ये है, इस कॉइल में मैंने रखा है गैल्वेनोमीटर, ये सोई है गैल्वेनोमीटर का। सो जब इस कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो ये इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। जब यहाँ पे जो करंट है, जब आई चेंज होता है, आई का मतलब है जब यहाँ पे करंट चेंज होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या चीज चेंज होता है? फ्लक्स चेंज होता है। सो जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सुई है ये क्या हो जाती है? ये डिप्लेक्ट होती है। जब गैल्वेनोमीटर की सुई डिप्लेक्ट होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हुआ? इंड्यूस्ड करंट। इस फिनोमेना को डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सही, हमको पता है कि फैराडे साहब कहता है कि हमारे पास जो इन चेंज आ जाए मैग्नेटिक फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट प्रोड्यूसेस ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड करंट फिर इससे प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ट्रांसफार्मर का क्या होता है, किस तरह होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है, किस चीज का? ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इस तरह बनाते हैं, हम लोग दो कॉइल लेते हैं और उस कॉइल को, उस तार को हम लोग लपेट देता है एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। यानी हम लोग सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर फिर हम लोग एक
जो वायर है वो लपेटता है, एक कॉइल यहाँ पे, और इस साइड पे फिर हम लोग एक और वायर जो है वो लपेटता है, ये हमारे पास दूसरा कॉइल बन जाता है। और ये जो ये वायर जो हम लोग लपेटता है, ये वायर किसका होना चाहिए? ये वायर होना चाहिए कॉपर का विद इंसुलेशन, इंसुलेशन के साथ, यानी इसको हम लोग प्लास्टिक के कवर में बांधते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वायर्स। इस पहले वाले कॉइल को डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ये जो दूसरा कॉइल है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहां से इस कॉइल को हम लोग करंट देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट करंट। यहां से जो करंट हमें मिल रहा होता है दैट इज आउटपुट करंट। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले डायग्राम को समझे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि बेसिकली ये वर्किंग किस तरह करता है। सबसे पहले अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज कंस्ट्रक्शन, बनावट। सो ये जो मैंने जो ब्लू कलर से लिखा है ये गोल, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है। ये मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूं कि ये जो पथरी हम लोग लेते हैं ये सॉफ्ट आयरन का क्यों लेते हैं। सॉफ्ट आयरन का इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जो इसके साइडों से पास आउट होते हैं वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास से गुजरना देता है। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया कि जितने ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में से गुजरता है उसी कॉइल में इतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी मींस वोल्टेज उतना ज्यादा वहां पे प्रोड्यूस होता है। सो अब देखिए यहाँ पे जो करंट हम लोग देते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं आईपी यानी करंट इन प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देते हैं इसको हम लोग कहते हैं वीपी यानी पोटेंशियल इन प्राइमरी कॉइल। दिस पी का मतलब है प्राइमरी। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल है इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ पे आउटपुट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस जितनी वोल्टेज हम लोगों को मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। और जो करंट हमें आउटपुट में मिल रहा है उस करंट को हम लोग नाम देते हैं करंट इन सेकेंडरी कॉइल। यानी इजी है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह हम लोग एक कोर लेते हैं, इस पे इस तरह एक तार लिपेटता है, फिर यहाँ पे एक और तार लिपेटता है, हमारे पास दो कॉइल हो गए। क्योंकि मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझा कि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल में करंट फ्लो होता है और इस कॉइल से दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। यही प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट्स। ओके, मजेदार की समझते हैं कि क्या होता है, काम किस तरह होता है। अब देखिए ये तो इसका कंस्ट्रक्शन है, सिंपल डायग्राम है किसका, ट्रांसफार्मर का। मैंने ऑलरेडी बनाया है ताकि हमारे टाइम बच जाए। सो अब देखिए स्टूडेंट्स ये वर्किंग किस तरह करता है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इसको करंट देते हैं, जो करंट हम लोग इसको देते हैं इसको हम लोग इनपुट करंट कहते हैं और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईपी। लेकिन करंट को हम लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारा काम है किसके साथ डियर स्टूडेंट्स, और वर्क इज विद वोल्टेज। ट्रांसफार्मर इज सच अ डिवाइस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वोल्टेज। करंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज किस तरह करता है और डिक्रीज किस तरह करता है, ये चीज हम लोग स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देता है इसको हम लोग नाम देते हैं वीपी का। और इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट में हमें मिल रहा होता है सेकेंडरी कॉइल में उसको हम लोग देते हैं वीएस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को एक और दो बातें समझा रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास जो वीएस है, वीएस इज नथिंग, Vs is just the potential difference, or we can say thus Vs is just the voltage in secondary coil। सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, Vs डिपेंड्स अपॉन Vp। सबसे पहली बात मेरी आपको नोट कर लेना चाहिए कि जो Vs है डियर स्टूडेंट्स यानी जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं ये वाले जो वोल्टेज है ये डिपेंड्स करते हैं किसके ऊपर, वोल्टेज इन प्राइमरी।
यानी प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होता है सेकेंडरी कॉइल में भी इतना ज्यादा होता है। प्राइमरी कॉइल में से जितना ज्यादा करंट जो है वो लगातार चेंज होता रहता है तो इतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होते हैं, वो दूसरी कॉइल से पास आउट होते हैं, उतने ज्यादा जो है वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस होता है, उतना ज्यादा वहां पे जो है वीएस यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी कॉइल प्रोड्यूस होता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो टर्न्स रेशियो है, समटाइम्स हम लोग डिस्कस करते हैं टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। ये टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर डे स्टूडेंट्स क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब है NS अपन NP, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। और ये जो VS है यानी सेकेंडरी कॉइल में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, वो इस रेशियो पे भी डिपेंड्स करते हैं। यानी VS इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन on the turns, या we can say on the ratio of number of turns, on the ratio of number of turns। ये टर्न्स के रेशियो पे भी डिपेंड्स करता है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के जितने ज्यादा टर्न्स हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी भी इतना क्या होता है, ज्यादा होता है। इन दो बातें मैंने आपको बताई कि जब आपके पास प्राइमरी कॉइल में यानी VP प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो तो VS भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस चीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है टर्न्स रेशियो के ऊपर कि प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जितने ज्यादा होते हैं तो इतना हमारे पास VS जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। किस तरह? अब देखिए हम लोग लिखते हैं कि जो VS है, आई विल राइट बाय ब्लैक। सो इसको जब हम लोग कंबाइनली इस इफेक्ट को लिखते हैं तो हम लोग किस तरह लिखते हैं कि VS अपन VP इज इक्वल टू NS अपन NP। यानी इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो चीजें हैं, जब आप ये दो चीजें किस चीज में है, डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब ये है इफ यू इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टर्न्स सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आल्सो इंक्रीजेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। वो इसलिए डियर स्टूडेंट्स क्योंकि अब देखिए हमारे पास जब कॉइल के टर्न्स ज्यादा हो, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टर्न्स हैं तो यहां से 2 फील्ड लाइंस पास आउट होते हैं। अगर हम लोग 3 टर्न्स करें तो फिर यहां से 3 फील्ड लाइंस पास आउट होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब ज्यादा होता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है। इस बात को नोट कर ले क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात हमें पोटेंशियल जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये बात हमें वहां पे जरूर काम आता है कि जो इस बात का मतलब ये है, इस रिलेशन, ये जो फार्मूला है, इस रिलेशन का मतलब ये है कि इफ यू इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टर्न्स सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आल्सो इंक्रीज। अगर आप यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाएगा। सो आप लोग इतने पॉइंट्स को नोट करें। ये है ट्रांसफार्मर और इसकी वर्किंग के बारे में। अभी क्या होता है, सॉरी एक बात भूल गया कि यहां से जो करंट आता है वो क्या चीज बनाता है, यहां पे जो करंट आता है वो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं देता है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जब इसे बाहर मतलब जाता है, ये इसको नहीं छोड़ते हैं, ये इसको अपने अंदर अट्रैक्ट करता है। तो एक फील्ड लाइंस को ये भेज देता है, कौन, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है। यहाँ पे फील्ड लाइंस जो है ये सेकेंडरी कॉइल से पास आउट होते हैं। जो फील्ड लाइंस स्टूडेंट्स जब सेकेंडरी कॉइल से पास आउट होते हैं, मतलब सिर्फ पास आउट होना जो है वो लाजमी नहीं है, चेंज होना लाजमी, यानी चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी गिव्स अस ईएमएफ। सही है। यानी जब ये यहां से देखो, ये तो हमारे पास क्या है, एक और बात मैं आप लोगों को स्टूडेंट समझा रहा हूं
कि जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है एसी करंट के लिए। दिस इज आल्सो अ कंसेप्चुअल पॉइंट, दिस इज आल्सो अ गुड पॉइंट फॉर यू पीपल। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ काम करता है किस करंट के लिए? एसी करंट के लिए। एसी करंट कौन सा करंट होता है? जो अपने वैल्यू को, जो अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जब चेंज होता है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है और ये वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, एनी चेंज इन फ्लक्स गिव अस ईएमएफ, इसका यूनिट जो है वो वोल्टेज है। सो यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिल रहे होते हैं इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज इन सेकेंडरी। यानी ये वोल्टेज इन सेकेंडरी डिपेंड्स करता है चेंज इन फ्लक्स। सही है स्टूडेंट्स? सो ये होता है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सो इस साइड पे फिर हमें करंट मिल रहा होता है, वो करंट फिर हम लोग यूज करता है। अभी देखिए, जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या चीज करता है? हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाता है। जब हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करना चाहते हैं फिर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं। सो आप लोग इतने पॉइंट्स नोट करें डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग स्टेप अप किस तरह बनाते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरह बनाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, this is the principle of transformer and this is the construction and working of transformer। सही है स्टूडेंट्स? अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड दिस इज द फार्मूला of the transformer। by this formula you can find the voltage also, you can find the number of turns also। so यहाँ से अभी हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, एक स्टेप डाउन को। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट करें, प्लीज पास द वीडियो, सारे पॉइंट्स नोट करें, बहुत जरूरी है। ये वही पॉइंट्स है जिसे आप लोग एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन भी बना सकता है और ये वही पॉइंट्स थे जिसे आप लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं और ये वही पॉइंट्स थे जिनसे आप लोग जो टिक मार्क है वो भी क्लियर कर सकता है। अब आ जाए स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक हमारे पास होता है स्टेप अप एंड द वन इज कॉल्ड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक टाइप होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर आपको मालूम है 2 टाइप्स के होता है, इनमें से एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और इनमें से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप का मतलब क्या है? स्टेप अप का मतलब है ये वो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। कहां पे? देखो, सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज का हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी ये वो ट्रांसफार्मर है जिसके जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो? ज्यादा हो। जब वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हो तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये पोटेंशियल के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ये वो ट्रांसफार्मर है जो सेकेंडरी कॉइल में, जिसका जो सेकेंडरी कॉइल था वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन जो है वो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? विच डिक्रीजेस द वोल्टेज। स्टेप अप इज सच अ ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेस एंड स्टेप डाउन विच डिक्रीजेस द वोल्टेज। इसको हम लोग बनाते हैं किस तरह है? जो हमारे पास स्टेप डाउन है इसमें Vs बड़ा होना चाहिए Vp से, एंड इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी कॉइल है वो क्या है? बड़ा है। किस चीज से? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इन द प्राइमरी। एक इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। तो किस तरह बनाते हैं आप लोग इन पॉइंट्स में नोट करें कि जो स्टेप अप बनाने के लिए क्या चीज होना चाहिए? स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर है जिसका यानी वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल के वो ज्यादा है वोल्टेज या प्राइमरी कॉइल से। सो इसी तरह इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हम लोगों ने लिया सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या चीज? हियर वी आर गिविंग द 1 2 3 4। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दैट इज 4। यहाँ पे हम लोग और कॉइल लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
जो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी है दैट इज 7. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ. जिधर से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो वहां का पोटेंशियल भी क्या होता है, ज्यादा होता है. अब देखिए यहां से जो करंट हम लोग देता है इसको जो इनपुट इसको मिल रहे होते हैं, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनते हैं वो फील्ड लाइंस जब यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ से पास आउट होते हैं. जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो उतने ज्यादा क्या चीज, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो चेंज होता है. जितने नंबर ऑफ लाइंस जो है मैं फ्लक्स की बात करता हूँ चेंज होता है, यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा होता है. सो वी एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. अब देखिए ग्रेटर होना चाहिए. जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ग्रेटर हो प्राइमरी से, तो इसी तरह पोटेंशियल जो है वो भी इसमें क्या है, ग्रेटर है किस चीज से, प्राइमरी से. यानी स्टेप अप में जो प्राइमरी कॉइल है, जो प्राइमरी कॉइल है इसमें इसका जो वोल्टेज है वो कम है, जो सेकेंडरी कॉइल है इसका वोल्टेज क्या है, बढ़ गए. सो इस तरह टाइप का हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसने वोल्टेज को इंक्रीज किया. प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज, हमको ज्यादा वोल्टेज मिल रहे होते हैं. सो इसी तरह स्टेप डाउन बनाने के लिए किस तरह हम लोग करते हैं, आगे ये तो आपको समझ आया. स्टेप डाउन जो है वो बिल्कुल इसका क्या है, अपोजिट है. स्टेप डाउन में क्या होना चाहिए, जो Vs है दैट शुड बी लेस देन Vp. जब ये लेस होना चाहिए सो सेम इन द केस डियर स्टूडेंट्स, Ns शुड बी लेस देन Np. दिस इज द फॉर्मूला for step down transformer. If you remember this, if you understand this, then you can make the step up also and step down also. Step down transformer हम लोग किस तरह बनाते हैं, step down में प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा होने चाहिए, सेकेंडरी के कम होने चाहिए. तो यहाँ पे जब वोल्टेज ज्यादा हो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मैंने आपको भी बताया कि जो वोल्टेज है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ. प्राइमरी में जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, सेकेंडरी में जब नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, तो वहां पे पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पे पोटेंशियल कम हुआ, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में पोटेंशियल कम हुआ. जब पोटेंशियल कम हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. लाइक दिस, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर विद अस. यहाँ पे हम लोग कितने, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में दैट इज 6, यानी 1 2 3, जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में है दैट इज 3. सो ये कौन सा हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस Np में ज्यादा हो जाए होता है, जो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी है Vs, वो क्या होता है, वो लेस होता है. जब वो लेस होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट for today's discussion is all about for transformer. Transformer is such type of a device which increases or decreases the voltage. ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज के साथ है, और ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है किस करंट के लिए, इसी करंट के लिए. और ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है. ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, एक वायर इस साइड पे लिपेट लेता है विद कॉपर, विथ इंसुलेशन, कॉपर का वायर इंसुलेशन के साथ एक वायर इस साइड पे लेता है. यहाँ से जो करंट आता है इनपुट, यहाँ से जो बाहर जाता है आउटपुट. यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कहते हैं इसको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. सो ट्रांसफार्मर दो तरह के होता है, एक वोल्टेज को मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, एक वोल्टेज को डिक्रीज करता है. जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप कहते हैं. उसको हम लोग किस तरह बनाते हैं, उसको हम लोग किस तरह बनाते हैं कि इसकी प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कम रखते हैं, सेकेंडरी में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते हैं. तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन किस तरह बनाते हैं, स्टेप डाउन इस तरह हम लोग बना सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हम लोग ज्यादा रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हम लोग कम रखते हैं. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्राइमरी में ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी में कम. सो हमको मिलता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. So this is all about for transformer. This is the last lecture, but I would like to say one thing to you people. मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक और लेक्चर भी अपलोड करूँ इसी चैप्टर में. उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो डिफरेंस है एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर. हमारे आजकल स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं कि एसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है किस तरह, क्या वहाँ पे स्लिप रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स है, वहाँ का मतलब प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है. सो मैं इंशाल्लाह इसके बाद एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी जनरेटर. सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर.